हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। सो गाइज़, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइज़, आज सुबह की शुरुआत होती है एक सुंदर से व्यू के साथ। सो गाइज़, अब मैं यहाँ पर आपको एक फ्रूट दिखाती हूँ जो कि मैंने पहले भी कई व्लॉग में दिखाया है। और गाइज़, ये देखने में लगती है कि मीठी होगी टेस्ट में, बट ये मीठी नहीं होती है, मतलब नॉर्मल जैसी होती है, ना खट्टी ना मीठी। इसके बाद मैंने दिया आंगन में झाड़ू। इसके बाद मैं चली गई थी गाइज़ नहाने के लिए, और फिर मैं नहा के भी वापस आ चुकी थी। और इसके बाद गाइज़ मैंने पूजा करनी थी तो मैं लेकर आई थी फूल गाइज़। तो ये हमारे घर की पिछली साइड लगे, और ये बहुत ही मतलब इसकी फ्रेग्रेंस जो बहुत ही अच्छी होती है। इसका एक छोटा सा पेड़ होता है और ये कई सालों से हमारे घर में लगते हैं, पर ये गर्मियों में लगते हैं, सर्दियों में नहीं लगते। मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। इसके बाद मैं चली गई थी पूजा करने। इसके बाद मैंने खाया खाना, आज बना था घी की सब्ज़ी और साथ में चपाती। और गाइस, इसके बाद पानी भी आ गया है तो मैंने किचन में पानी भरा, और इसके बाद मैं लग गई थी बॉटल्स वगैरह बाथरूम में भरने। इसके बाद बनाई मैंने गैस चाय बनाने के बाद की मैंने गैस साफ़ अच्छे तरीके से, और ये देखिए मैंने इस तरह से गैस को एकदम चमका दिया था। फिर इसके बाद गैस मैंने दिया किचन में झाड़ू देने के बाद मैं हो चुकी थी फ्री। तब मैं दुकान में चली गई थी अम्मा जी के साथ। आज पापा कहीं काम को गए थे, इसलिए मैं और अम्मा जी दुकान में बैठी हुई थी, और मैंने कंघी भी कर ली थी। ऐसे मैं कम ही बैठती हूँ दुकान में, अकेली नहीं बैठती मैं, क्योंकि मतलब मुझे अजीब सा लगता है, इसलिए मैं नहीं बैठती दुकान में। साथ में मुझे कोई चाहिए होता है। इसके बाद मैंने यहाँ पर नमकीन खाई और पूरा मुँह भर लिया था। ये मतलब एक पैकेट स्पेशली पापा ने हमारे लिए लगाया है, इसमें से हम सभी खा लेते हैं नमकीन। तो यहाँ पर अम्मा जी भी बैठे हुए थे मेरे साथ। और गाइस, मैंने पहले अपने कपड़े भिगो के रख दिए थे, तो इस टाइम में मैं कपड़ों को धो रही हूँ। फिर मैंने इनको सूखने के लिए डाल दिया था। फिर इसके बाद गाइस मैं चली गई थी रूम में, वहाँ पर मैंने थोड़ा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद हो चुकी थी दोपहर 2 या 3 बजे। तो यहाँ पर मम्मी जी ने बनाया था झोल, जो कि लस्सी से बनता है, टेस्टी हिमाचली डिश है ये। इसके बाद गाइस यहाँ पर मैं आपको एक सूट दिखाती हूँ अपना। तो ये उस कमीज़ है, उसकी कुर्ता है, तो इसमें लोन लगी है। ये मेरे को टाइट हो गया थोड़ा सा, और जब भी मतलब मैं चलती तो ये कपड़ा जो था एकदम से सिकुड़ जैसा जाता है, इसलिए मैंने सोच रहा था पिछले साल कि मैं इसकी लोन को निकाल दूंगी। तो गाइस, यहाँ पर मैंने फ्रंट साइड से लोन निकाल दिया है, जो कि बहुत टाइम लगा मेरे को निकालने में। बैक साइड है, उसको मैं बाद में निकाल लूँगी। और गाइस, ये निकाली मैंने इसकी लोन फ्रंट साइड से। और इसके बाद गैस मैं किचन में आ गई थी, पर पहले मेरे को गैस साफ़ करनी पड़ी क्योंकि इसमें चाय गिरा दी थी किसने। इसके बाद मैंने दाल धो के डाल दी थी पकने के लिए। इसके बाद मैं टमाटर, लहसुन और साथ में प्याज को कट किया। और इसके बाद गाइस, ये थे पापड़ जो कि बहुत दिनों से रखे हुए थे, तो आज सोचा मैंने इनको तल लेती हूँ, और मेरे को भूख भी लगी थी इस टाइम, तो मैंने इनको तल लिया था, सभी को भी दिया और मैंने खुद भी खा लिया था। और फिर गाइस, इसके बाद मैंने लगाया दाल में तड़का, और ये बन चुकी थी मेरी दाल। फिर इसके बाद मैंने गूंदा आटा, और जब मैं आटा गूंद रही थी तो बाहर का मौसम एकदम से चेंज हो गया, ऐसा लग रहा था कि बारिश आने वाली है। इसके बाद गैस आटा गूंदने के बाद यहाँ पर थोड़ी देर बाद लाइट भी चली गई थी, तब मैंने बनाई चपाती। और ये देखिए बना रही हूँ मैं अंधेरे में ही। इसके बाद गैस, ये देखिए बाहर का व्यू आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, बट मतलब बारिश लगी, हल्की हल्की बूंद लग गई थी इस टाइम। फिर बाद में लाइट भी आ गई थी, अभी कोई भरोसा नहीं कि क्या पता रात को चली जाए। और मैं रूम में आ गई थी अपना ब्लॉग एंड करने। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।